हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और वो टॉपिक है मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स यानी गणित शिक्षण की विधियाँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी विषय को पढ़ाने का अलग अलग मेथड्स होता है, वैसे ही गणित को पढ़ाने के लिए भी बहुत सारे मेथड्स जो हैं एक्सप्लोर किए गए हैं। यहाँ आज सबसे पहला मेथड की जो हम बात करेंगे वो है डिस्कवरी मेथड यानी खोजबीन विधि, जिसे आप कह सकते हैं। डिस्कवरी मेथड एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा पावरफुल इंस्ट्रक्शनल अप्रोच हम कह सकते हैं इसको, जिससे हम छात्रों को मोटिवेट करते हैं न्यू आइडियाज़ या न्यू कॉन्सेप्ट्स को लाने के लिए, और साथ ही हम उन्हें गाइड करते हैं उन न्यू कॉन्सेप्ट को डेली लाइफ के साथ जोड़ने और दैनिक जीवन में जो भी गणित प्रयोग किया जाता है उस गणित के साथ उन नए प्रयोगों को जोड़ने में। यानी एक इंस्ट्रक्शनल अप्रोच, एक ऐसा दिशा निर्देशन का तरीका जिसमें हम छात्रों को स्वयं ही खोजबीन करने के लिए या कोई समस्या को देकर उसका हल खोजने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं। शिक्षण का हर एक विधि कहीं ना कहीं छात्रों में उस विषय के प्रति एक सकारात्मक रवैया अपनाता है और एक सकारात्मक गतिविधि प्रदान करता है। यानी सीधे शब्दों में अगर कहें तो हम टीचिंग के मेथड्स जो भी यूज़ करते हैं वो मेथड्स बेसिकली छात्रों के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है सब्जेक्ट के प्रति। यानी सपोज़ गणित को अगर कोई बच्चे डरते हैं या उसे सॉल्व करने से घबराते हैं या उसके प्रति इंटरेस्ट नहीं है, तो वो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक टीचर का कर्तव्य होता है कि वह डिफरेंट अलग अलग जो है वो मेथड्स यूज़ करे। इन मेथड्स के सहारे ही वो विषय को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, वो विषय को सरल और स्पष्ट बना सकते हैं, ताकि छात्र जो है उन्हें कोई समस्या ना हो उस टॉपिक को और उस सब्जेक्ट को समझने में। और इन्हीं मेथड्स के कारण ही कोई सब्जेक्ट जो है छात्रों को रुचिकर भी लगता है, क्योंकि आप जब खेल विधि से कोई विषय पढ़ाते हो तो छात्रों को वेट होता है नेक्स्ट डे का कि कब वो टीचर आएंगे, कब वो फिर से खेल विधि द्वारा हमें सिखाएंगे, कब वो अगेन जो है हमें उस समय में जो सब्जेक्ट का जो टाइम होगा उस समय में हमें वो सरल तरीके से हमें उस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। और अगर वही हम उस विषय को इंटरेस्टिंग वे में नहीं पढ़ाते हैं तो छात्र जो है उस विषय से भागने लग जाते हैं। तो यानी अगर आपको विषय को रुचिकर बनाना है तो आपको अपने मेथड ऑफ टीचिंग में चेंज करना होगा, और कोई भी मेथड ऑफ टीचिंग लगातार समय में नहीं लेना चाहिए, मतलब उसे चेंज करते रहना चाहिए। डिस्कवरी मेथड भी उसी एक मेथड का एक हिस्सा है टीचिंग मेथड का, जहां हम छात्रों को खोज करने के लिए यानी डिस्कवर करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। या हम ऐसा कहें कि ये एक ऐसी विधि है जहां टीचर का रोल जो है वो चेंज हो जाता है। यानी कि हर एक विधि में टीचर जो है वह छात्रों को फ्रंट में रह के समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन डिस्कवरी मेथड में शिक्षक एक गाइड का भूमिका निभाते हैं। वह छात्रों को खोज करने के लिए प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। इससे क्या होता है, छात्रों में उस विषय के प्रति जो है इंटरेस्ट भी बढ़ता है, और जो लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट जो है ये फुलफिल होता है। यानी छात्र स्वयं करते हैं कोई कार्य और उसके बाद उससे सीखते हैं, उस अनुभव से वो समझने का प्रयास करते हैं, तो छात्रों में इंटरेस्ट आता है। इसके अलावा जब वो स्वयं ही कोई कार्य करते हैं तो इससे जो है उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है उस सब्जेक्ट के प्रति और विभिन्न मतलब विषय के जो भी पार्ट्स हैं उसके प्रति। इसके अलावा हम कहें कि गाइड करने से छात्रों का जो माइंड है वो एक ओपन माइंड इन्वायरमेंट उन्हें मिलता है, यानी स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति, या हम ऐसा कह सकते हैं कि उन्हें अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने का पूरा जो है स्थान मिलता है। वो किस तरह से उस प्रॉब्लम को देखते हैं, किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब हम आते हैं 3 स्टेप्स, जो मेन स्टेप्स हैं डिस्कवरी मेथड के। पहला है एक्सप्लोर करना, यानी एक ऐसा विधि जहाँ शिक्षक बच्चों के सामने कुछ प्रश्न या कुछ टॉपिक रखते हैं और उससे संबंधित गाइडलाइंस उन्हें प्रदान करते हैं। तो छात्र जो है उस प्रश्न को समझता है, उस प्रश्न का प्रयोग करता है, उस प्रश्न के उत्तर खोजने का प्रयास करता है। इसी कारण से इसे एक्सप्लोर भी कहा गया है। सेकंड स्टेप है इन्वेंट या इन्वेंशन करना। इन्वेंट करना एक्सप्लोर करने का एक पार्ट है,
यानी जब कोई प्रश्न शिक्षक बच्चों को प्रदान करते हैं तो उसके बाद उस प्रश्न से संबंधित उत्तर खोजने के लिए छात्र अपने न्यू आइडियाज़, न्यू कॉन्सेप्ट्स को ग्रहण करता है, या शिक्षक जो उन्हें गाइड करते हैं उनके ही आइडियाज़, उनके ही कॉन्सेप्ट के अनुसार वो उस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करता है। देन थर्ड पार्ट है डिस्कवरी। डिस्कवरी जो भी छात्र को जो प्रश्न दिया गया एक्सप्लोर करने के लिए, और जो भी न्यू आइडियाज़ या न्यू कॉन्सेप्ट छात्र ने इन्वेंट किया, खोजा उस प्रश्न से संबंधित, उस प्रश्न को सॉल्व करने से संबंधित, अब इन्हीं एक्सप्लोर और इन्वेंशन का प्रयोग करके छात्र एक न्यू डिस्कवरी या एक न्यू खोज जो है वह कर पाता है। यानी प्रॉब्लम दिया गया छात्र को सॉल्व करने के लिए, शिक्षक ने उस प्रॉब्लम के बारे में उसे समझाया, छात्र ने एक नया कॉन्सेप्ट या कुछ नए आइडियाज़ को सोचा और उस नए आइडियाज़ का प्रयोग करते हुए उस प्रश्न को सॉल्व किया। इस तरह से डिस्कवरी खोज का जो 3 स्टेप है वो कंप्लीट होता है, जहाँ छात्र एक्सप्लोर करते हैं, इन्वेंट करते हैं और एक्सप्लोर और इन्वेंशन का यूज़ करके डिस्कवरी करते हैं। तो यहीं से छात्रों में डिस्कवरी यानी खोज करने की प्रवृत्ति जो है यह जागती है। ओके, थैंक यू।